Morning student, welcome to class 7th. In previous class we read about the how do we breathe. Today I will teach you what do we breathe out. क्या हम जो सांस लेते हैं वो बाहर क्या निकालते हैं. Activity 10.6, take a cylinder, clean test tube or a glass plastic bottle, make a hole in its lid and fix it on the bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Insert a plastic straw through the hole in the lid in a such a way that it dips in lime water. Now blow gently through the straw a few minutes. Is there a change in the appearance of lime water? Can you explain this change on the basis of what you learned in chapter 6? हम एक सिलेंडर, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेते हैं या ग्लास प्लास्टिक बॉटल लेते हैं, उसके जो ढक्कन में एक छेद कर देते हैं और उसको एक फिक्स कर देते हैं बॉटल पर. कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं. फिर एक प्लास्टिक स्ट्रॉ जो रहता है वो उसके लिड के होल में डाल देते हैं और ताकि वो स्ट्रॉ जो है लाइम वाटर में डिप रहे. कुछ देर बाद उसको छोड़ देते हैं. क्या देखते हैं कि लाइम वाटर के अपीयरेंस में कुछ चेंज होता है. यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज. क्या आप ये जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं और निकालते हैं तो वो गैसों का मिक्सचर होता है. व्हाट डू वी एक्सेल, जब हम छोड़ते हैं सांस तो बाहर निकालते हैं तो हम क्या वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और ए मिक्सचर ऑफ गैसेज अलॉन्ग विद इट. यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व that if you exhale on a mirror, a film of moisture appearance on its surface. From where do these droplets come? हम जब बाहर सांस छोड़ते हैं तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है. कभी भी आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप कभी भी अगर अपनी सांस छोड़ोगे तो उस पर एक मॉइस्चर टाइप का मिरर पे आ जाएगा. तो वो ड्रॉपलेट कहाँ से आती है. ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स. अदर एनिमल्स में कैसे ब्रीथिंग होती है. एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लॉयंस, काउज, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज़ लाइक द ह्यूमन बींग्स. ये सारे जो एनिमल्स हैं क्या इनके भी चेस्ट कैविटीज़ होती है जैसे ह्यूमन बींग्स में होती है, लंग्स होते हैं. हाउ डू अदर एनिमल ब्रेथ, डू दे आल्सो हैव लंग्स दीज लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग. लेट अस फाइंड आउट. क्या इनमें भी लंग्स होता है जिससे ये सांस लेते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में. कॉकरोच, ए कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी. कॉकरोच में उसकी बॉडी के साइड में होल होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है. अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग. और दूसरे इंसेक्ट में भी ऐसे ही ओपनिंग होती है. दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पैरिकल्स, जिसको स्पैरिकल्स कहते हैं. इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज. इंसेक्ट में एक एयर ट्यूब्स होती है जिसको हम ट्रैकी बोलते हैं, जिसमें गैस का एक्सचेंज होता रहता है. ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पैरिकल इनटू द ट्रैकिया ट्यूब्स, डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ऑक्सीजन हमारी इसी स्पैरिकल के थ्रू ट्रैकिया ट्यूब्स में जाती है, फिर बॉडी टिश्यू में और फिर बॉडी के सारे सेल तक पहुंच जाती है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पैरिकल्स. फिर ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सेल से होती हुई ट्रैकियल ट्यूब में आती है, फिर वहाँ से होती हुई स्पैरिकल से बाहर निकल जाती है. दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकी आर फाउंड ओनली द इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ये जो ट्रैकी और एयर ट्यूब्स होते हैं ये सिर्फ इंसेक्ट्स में ही होते हैं, अदर एनिमल्स में नहीं होते. अब अर्थवॉर्म को देखेंगे. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रू देयर स्किन. हमने 6 में देखा था कि अर्थवॉर्म चैप्टर 9 में कि अर्थवॉर्म ब्रेथ लेता है, ब्रेथ करता है अपनी स्किन के थ्रू. द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन द टचिंग. इसकी बॉडी बहुत ही मॉइस्ट होती है, स्लिमी होती है टच करने पर. गैसेस कैन ईजली पास थ्रू देम. गैस जो है इनके बॉडी में बहुत ईजली पास हो जाती है. थ्रू फ्रॉग्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स. फ्रॉग में जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स होता है वैसे ही फ्रॉग्स में भी होता है. दे कैन ऑल्सो ब्रेथ थ्रू देयर स्किन. ये अपने स्किन के थ्रू सांस लेता है विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लीपरी. ये भी बहुत स्लीपरी और मॉइस्ट होता है. यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस.